आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें हमें बोला है कि दो दो सवाल हमें दे रखे हैं। पहला है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर कोई संबंध है, इस तरह परिभाषित है कि एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध आर में। तो देखो, इसको हमें समतुल्य, सममित और संक्रामक इसमें चेक करना है। तो देखो, आर कोई संबंध है एक्स से वाई, ठीक है, इस प्रकार की एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, ठीक है। तो देखो, मैं जानता हूं कि अगर मैं कोई दो संख्याएं ले लूं, x और x, दो संख्याएं सेम ले लूं, तो x माइनस एक्स बराबर कितना होता है, 0। ठीक है, तो मैं जानता हूं कि x माइनस एक्स 0 होता है, तो 0 एक पूर्णांक है। ठीक है, 0 एक पूर्णांक है, तो x और x जो है वो इसमें शामिल है, जेड में पूर्णांकों में शामिल है, और 0 भी पूर्णांकों में शामिल है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ये एक समतुल्य संबंध है। समतुल्य संबंध है। अब देखो, मैं सबमिट चेक करूंगा, एक्स माइनस वाई, ठीक है, एक्स माइनस वाई ये है। अगर एक्स वाई जो है जेड में है, जेड में है, तो एक्स माइनस वाई पूर्णांक है। ठीक है, एक्स माइनस वाई पूर्णांक है तो वाई माइनस एक्स भी पूर्णांक होगा। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया कि एक्स माइनस वाई जो है आई के बराबर है और ये एक पूर्णांक है, तो वाई माइनस एक्स माइनस आई के बराबर होगा और ये भी एक पूर्णांक होगा। तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि वाई एक्स ये भी जेड में मौजूद होगा। ठीक है, ये भी जेड में मौजूद होगा। तो ये एक सममित भी है, सममित संबंध भी है, सममित संबंध भी है। संक्रामक के लिए चेक कर लूंगा मैं। देखो, एक्स से वाई अगर जेड में मौजूद है और वाई से ए वो भी जेड में मौजूद है। ठीक है, मतलब यहां से ये बता रहा है कि एक्स माइनस वाई कोई पूर्णांक है और वाई माइनस ए ये भी कोई पूर्णांक है। ठीक है, ये भी कोई पूर्णांक है। तो मैं अगर इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ दूं, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस ए, ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, ये एक्स माइनस ए। ठीक है, और मैं कह सकता हूं कि अगर ये पूर्णांक है और ये पूर्णांक है तो इन दोनों का योग भी पूर्णांक होगा, और अगर इन दोनों का योग पूर्णांक है तो x माइनस ए पूर्णांक होगा, और x माइनस ए पूर्णांक है तो देखो, x से a ये जो ये जो संबंध आएगा वो पूर्णांक संख्या में मौजूद होगा। ठीक है, और अगर x से y ये संबंध सही है, y से a संबंध सही है, तो x से a संबंध भी सही होगा। ठीक है, तो ये संक्रामक संबंध होगा, संक्रामक संबंधों का। अब देखो, दूसरे ये सम्मित हो गया, समतुल्य हो गया, संक्रामक हो गया, तो ये एक तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता संबंध होगा। अब देखो, मैं दूसरे दूसरे प्रश्न के लिए देख लेता हूँ। दूसरा प्रश्न क्या है, आर एक्स वाई, जहाँ एक्स वाई की पत्नी है। ठीक है, तो देखो, आर दूसरा संबंध क्या है, एक्स वाई। ठीक है, जहाँ एक्स वाई की पत्नी है। ठीक है, तो इसके लिए मैं देख लेता हूँ। देखो, मैं कोई दो अवयव ले लेता हूँ, सेम एक्स और एक्स। तो इन दोनों अवयव के लिए मैं ये चेक करता हूँ कि एक्स एक्स की पत्नी है। तो देखो, कोई भी अपने आप की पत्नी तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो एक्स जो परिभाषित जो अवयव है वो जेड में मौजूद नहीं होगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक समतुल्य संबंध नहीं है, समतुल्य नहीं है। ठीक है, अब मैं संक्रामक देख लेता हूँ। ठीक है, संक्रामक देख लेता हूँ एक्स से वाई में। ठीक है, एक्स से वाई में अगर एक्स से एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, तो ये एक्स वाई जेड में आ जाएगा। ठीक है, और अगर एक्स वाई की पत्नी है और वाई एक्स, अगर ये संबंध मैं देखता हूं तो देखो, एक्स वाई की पत्नी है तो यहाँ ये बोलता है कि वाई एक्स की पत्नी है। ठीक है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि अगर एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स का पति होगा। ठीक है, तो ये जो है ये अवयव जेड में मौजूद नहीं होगा। ठीक है, तो ये सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। और देखो, अब मैं तीसरा देखता हूँ, एक्स वाई की एक्स वाई जो है जेड में है और वाई जेड जो है
वाई ए मान लेता हूँ, ये जेड में है, मतलब ये बोलता है कि एक्स वाई की पत्नी है और वाई ए की पत्नी है। ठीक है, तो मेरे को क्या सिद्ध करना है कि ये जो एक्स है वो ए की पत्नी है, एक्स ए की पत्नी है। पहली बात तो ये संबंध ही सही नहीं है कि एक्स वाई की पत्नी है तो एक्स तो कोई व्यक्ति होगा, ठीक है, वो ए की पत्नी कैसे हो सकता है। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है अगर एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है, तो वाई ए की पत्नी नहीं हो सकती। ठीक है, ये जो है ये अवयव परिभाषित ही नहीं होगा। ठीक है, मतलब दिए हुआ जो अपने पास अंतराल दे रखा है उसमें ये परिभाषित नहीं होगा, मतलब केवल एक्स वाई आएगा और वाई ए नहीं आएगा, तो एक्स ए भी नहीं आएगा। ठीक है, एक्स ए भी नहीं आएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों जो है, ये दोनों इसमें दिए हुए अंतराल में मौजूद नहीं होंगे, तो एक्स वाई की पत्नी ही होगी। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो संबंध है वो संक्रामक होगा। ठीक है, एक्स वाई की पत्नी है, ये समतुल्य नहीं होगा, सममित नहीं होगा, लेकिन संक्रामक होगा। ठीक है, और ये अपना आंसर हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।